सड़क पे क्या पड़ा हुआ है? मैं देखूं तो सही। What is this? What? It's an animal. Oh, wow. तो मर गया है मुझे लगता है. It's dead. कोई मुझे अटैक ना कर दे. Oh, it's dead. C'est mourir. C'est kaput. It's dead. ये आई थिंक ये वो वाला जानवर है जिसका ऑयल निकालते हैं इसमें से ना. सांडे का कहते हैं, सांडे का तेल. यहाँ बहुत लोग यू नो पिंडों गाँव में सांडे पकड़ के इसका तेल निकालते हैं. आई थिंक दिस इज सांडे का तेल. यू नो अबाउट इट? इफ समबडी नोस प्लीज नीचे लिख के मुझे बताना. इज दिस सांडा? वाज इट सांडा? मेरे अजीज हमवतनों, बड़ी गर्मी लगी लाहौर में. मैंने सोचा वापस मरी चलते हैं, तो अब मैं मरी जा रहा हूँ. जामुन खाए आज, रास्ते से लिए थे, बड़े मजे के. सीजन का पहला जामुन. दरियाए जेहलम. लाइट नहीं ऑन की. टनल. आप लोग गेस कर रहे होंगे कि मैं ये कहाँ जा रहा हूँ. मैं लंदन में हूँ या मैं पेरिस में हूँ या कनाडा में हूँ. मैं कहीं नहीं हूँ. मैं पाकिस्तान में हूँ और ये मैं मानसेरा जा रहा हूँ अपने दोस्त की तरफ. रास्ते में ये एक टनल आता है. Which is pretty neat, I must say. यार क्या जबरदस्त चीजें बन गई हैं पाकिस्तान में. I mean literally वो पुलिस आ गई थी, खड़े हुए थे वो पीछे एंड पे खड़े. यानी कि it is just amazing how Pakistan has developed and is developing in a very very nice way. ये basically is part of CPEC, so मैं वहाँ से शाहबाद मोटरवे से हज़ारा मोटरवे I think it's called. so ये आपको सीधा थाकोट से आगे लेकर जाते. तो I'm just going to go off to मानसेरा के भी एग्जिट दूंगा. ओह, एक और टनल आ गया भाई. ये तो टनल तो जुम्मा बाजार लाता है. वाह जी वाह, पाकिस्तान और चाइना के झंडे. CPEC टनल्स हैं ये. यार जस्ट अमेजिंग. दिस इज अ बिट शॉर्ट आई थिंक. I mean, it's amazing, isn't it? I just love it. यार पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर गया है और कर रहा है. I mean, हमारे अच्छे दिन आ गए हैं. आसिफ मुनीर जिंदाबाद. मैं आप सबको वैसे ज़रूर कहूँगा कि जहाँ तारीफ करनी हो ना, उसमें आप कंजूसी ना करें. जिस तरह हमारी आर्मी ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया. अब याद रखें कि पॉलिटिशियंस के बच्चे कभी फ्रंट लाइन पे नहीं जाते लड़ने के लिए. हमेशा मरता है तो हमारा फौजी मरता है. वो भी किसी की औलाद है, वो भी किसी माँ का बेटा है. और जिस तरह से एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके खिलाफ बातें करते हैं,
वो अपने बच्चे क्यों नहीं भेजते फ्रंट लाइन पे? और क्यों ये बीच में जो अभी इंडिया के साथ अभी जंग जो हुई है, आर्मी गई है हमारे आर्मी के जवान मारे गए हैं, या मारे तो नहीं गए वैसे इतने, लेकिन एनीवेज मैं आई जस्ट वांटेड टू से कि यू नो you should be very proud of Pakistan Army. हमारी आर्मी is extremely very professional. It's a professional army. It is not a rogue army जिस तरह दुनिया portray करना चाहती है. And I'm a great fan of आसिम मुनीर. मेरी डीपी तो देखिए ना, आसिम मुनीर और मेरी तस्वीर इकट्ठी लगी हुई है और पाकिस्तान का झंडा लगा. So you know, I would say, you know, Pakistan Army Pindabad. You know, I'm a great fan of Pakistan Army and Asim Munir. Anyways, मैंने basically बताना मैं चाह रहा था कि don't jump to criticize organizations and people and things that जिसका आपको पता ही नहीं है. सुनी सुनाई बातों पर उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, so don't, because you don't know what is happening. We don't know nothing. And लेकिन जो हमें नजर आता है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान का इतना नाम बन रहा है पूरी दुनिया में, I mean, give the credit where it's due. मेरे दोस्त का घर से नया बनाया है लेकिन पुराने स्टाइल में बनाया है. इट्स रियली नाइस. और ये इसका शहर मनसेरा. इट्स रियली नाइस. शाम हो गई है, लाइटें जल रही हैं. नाइस ना. गुड मॉर्निंग. मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि दिन में मेरे दोस्त का घर कैसा लग रहा है. अभी भी मैं उठा हूँ. अच्छा, एक बात का पता है, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि मेरे पास एक पहाड़ है पत्थर का, उसको मैं काट के उसमें घर बना रहा हूँ. मैंने कहा अच्छा सब बनेगा तो मुझे दिखाई. बनाया कुछ सालों से बना हुआ है. मैं पहले भी आया हूँ इधर, लेकिन मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि उसने पहाड़ काट के कैसा घर बनाया है. फ्रंट तो आपने देख लिया है, और ये देखिए ये देखिए पहाड़ काट के नजर आ रहा है. ये देखिए यहाँ से शुरू तो ये पहाड़ है, देख रहे हैं. इसने काट के आगे देखते हैं क्या है. ये कपड़े टांगने के लिए. ओए होए होए. इधर पीछे मेरे ख्याल में 7 क्वार्टर्स है. देखिए पहाड़ कटा है. हाँ उधर 7 क्वार्टर्स है. कैसा है? अच्छा आइडिया है ना. एक साइड से ना बिल्कुल कवर, सर्दी भी बचती है, हवा भी नहीं लगती घर को, पानी भी नहीं लगता. सोचो जरा, पहाड़ आप भी मैं चाहती हूँ कि कोई पहाड़ खरीद के कोई घर बना ले उसको काट के. ठीक है. ये पीने का पानी है. हमें आए हुए हैं एक गांव है पढ़ेना, उसके पास, और ये पानी आ रहा है कहीं से इस पहाड़ी के पीछे से. एंड इट्स ड्रिंकेबल वाटर लाइक दिस. cold. And sweet. It's very nice. मेरे अजीज़ हमवतन, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पैर कितने प्यारे हैं. अब मैं इनको ठंडे पानी में रख के ठंडा करूँगा. उप्स.
ओहो, ये क्या है यार? ये तो दूध है हैं? ये देखें, सेब का दरख्त। सेब नज़र आ रहे हैं आपको? आ रहे हैं सेब? वो देखें सेब लगे हुए हैं, बड़े सेब लगे हुए हैं इधर तो। ये मेरी फ्रेंड का की फूफी का घर है, वो भी यहाँ रहती नहीं है लेकिन घर जो है मेरी फ्रेंड की फूफी का घर है। मतलब पुराना खंडरात खंडरात है वो हाँ, घर। इसके ऊपर जो है ना जी, पुराने खंडरात अभी भी मौजूद है ना। और ये, लेकिन ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये जो हाँ। नाजरीन, ये दीवार जो है ना, ये इनका घर है, लेकिन ये नीचे जो है ना दीवार, ये कहती है एंशंट दीवार है। ये अशोका के ज़माने की, उस ज़माने की दीवार है, मतलब उसके ऊपर इन्होंने घर बनाया है। ये देखिए ना, वो कह रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना वो आएंगे और इसकी वो करेंगे, जांच करेंगे इसकी कि ये कितना पुराना है। उनका घर है ये, वो जो जा रही है, वो जो जा रही है, उनका घर है। We are walking to the Serene River through the Kabristan, very old cupboards, 1928. तो मैंने धूप से बचने के लिए सर पे कपड़ा रखा है। मुझे धूप लग जाती है एक्चुअली, तो इसलिए मैं ज़रा अपने को बचाता हूँ। एक कब्र जिसके अंदर सारे दरख्त निकल आए हैं, बहुत पुरानी कब्र लगती है। अली बहादुर, उम्र 110 साल। तेरी तो चेन टूटी हुई है। Another golden सेब का ट्री। ओए, ये क्या अनार है? लुकाट अनार। लुकाट अनार भी अच्छा लग रहा है। इंजीर ते मुर्गियाँ। बल्कि अशोका रॉक्स। ये अशोका रॉक्स है, अशोका रॉक्स। इस पे प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अशोका के ना एडिक्ट्स लिखे हुए हैं। वी कांट रीड इट, और देखने में भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइफर, बट इट्स एंशंट 250s BC, मतलब जीसस से भी 200-250 साल पहले, अराउंड जब अलेक्जेंडर का ज़माना था, व्हेन अलेक्जेंडर केम। सो दिस डेट, ये इसकी डेट इतनी पुरानी है। इस पे आपको ना देखिए छोटा छोटा लग रहा है ना लिखा हुआ, प्राकृत लैंग्वेज है ये। सो ये अशोका द ग्रेट के पत्थर हैं, इस पे उसके एडिक्ट्स लिखे हुए हैं। इससे पहले उसने एक वॉर लड़ी थी, कलिंगा की वॉर उसको कहते हैं। उसमें उसने 100,000 लोगों का मर्डर किया था वो वॉर जीतने के लिए। लेकिन उसके बाद फिर वो कन्वीनियंटली बुद्धिस्ट हो गया और उसने कहा कि नहीं, इंसानों को नहीं मारना चाहिए, और हर जगह अपनी पूरी अपनी किंगडम में उसने एडिक्ट्स लिखवाए, बुद्धिस्ट हो गया। तो यहाँ मनसेरा में इसकी ये उसके एडिक्ट्स लिखे हुए बड़े बड़े स्टोन पे। प्रकृति एक लैंग्वेज होती थी बुद्धा के ज़माने में। तो ये अशोका वाज अराउंड व्हेन अलेक्जेंडर के ज़माने में, अलेक्जेंडर से थोड़े साल बाद ये आया है, अबाउट 60-100 ईयर्स मेरे ख्याल में, समझ देयर। तो वो या उससे पहले है शायद।
लेकिन ये कि अशोका द ग्रेट एक्चुअली murdered 100,000 people before he converted to Buddhism. बुद्धिस्ट बनने से पहले 100,000 लोगों का कत्ल किया था उसने, अशोका द ग्रेट। It's very well maintained, by the way. KP गवर्नमेंट ने इसका काफ़ी ख्याल रखा, which is very good. तो वापस मैं ही जा रहा हूँ और ये हम दोबारा मैं उसमें एक टनल में घुसने लगा हूँ, तो वो मैं आपको टनल दिखाता हूँ। शक्ल पे ना जाना, क्योंकि सुबह से मैंने जो है ना मुँह धोया है, मैं कुछ हुआ, तो इस वक्त काफ़ी फिटे मुँह हुआ है मेरा मुँह। ठीक है, ये लें जी, ये हम टनल पे आ गए हैं और ये सेकंड टनल है, और ये अब टनल जल्दी जल्दी ख़त्म हो तो मैं आपको रोशनी दिखाऊंगा। और ये मैंने पहले भी आपको दिखाया टनल। इस टनल में घुस के मुझे बिल्कुल याद आता है जैसे मैं लंदन में या फ्रांस में या कहीं ऐसी जगह जो है जा रहा हूँ, किसी एक शहर से दूसरे शहर, या शहर के अंदर भी होते हैं वहाँ तो खैर टनल। एनीवेज ये काफ़ी लंबा टनल है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपने मुंह पर भी कैमरा मारता हूँ, तो आप इस टनल के साथ साथ मेरा भी मुंह देखते रहें। लेकिन मेरे जो है ना आज काफ़ी जो है मेरा ज़रा बस वो कल सारा दिखाया था ना मैंने, वो सारा हमने पहाड़ों में गए थे और वो सारा बस उससे थकावट भी हुई। रात को 3:30 बजे मैं सोया हूँ और सुबह उठा हूँ, नाश्ता करके तो निकल आया हूँ। लेकिन आपको एक मज़े की बात बताऊँ, वो मुझे ना रास्ते में मुझे किसी ने ना मेरे से लिफ्ट मांगी है। मैं तो पहले मैंने कहा कि मैं ना दूँ लिफ्ट, क्योंकि आजकल आपको पता है डेंजरस होता है कि आप लिफ्ट दें किसी को तो वो गाड़ी में बैठ के छुरी निकाल देगा, जी निकालो पैसे जितने भी हैं, तो वो ये ले 12 हैं। तो खैर डरते डरते मैंने कह दिया, मैं कहूँ कि आप बैठे, आपको उन्होंने भी इस्लामाबाद जाना था, तो मैंने फिर अब उनको बिठा लिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे साथ जो बैठे वो कौन है, ये देखें। ये मेरे से ना इन्होंने लिफ्ट मांगी है, इनको मुझे इस्लामाबाद छोड़ना है। आप दुआ करें कि मैं पहुंच जाऊं 1:30 में। मैं वहीं पहुंच के आपको बताता हूँ कि मैं सही सलामत पहुंचूं कि नहीं पहुंचूं। डिस्पोजेबल में डालो, डिस्पोजेबल में। और वो धनिया नहीं डालता, पुदीना नहीं डालता। ओहो चलो कोई बात नहीं, खाली नींबू डाल के चलो कोई बात। असल की ये गिलास हल्का होता है ना, और डालो। हाँ यार इतना सा भर के दे। नहीं नमक डालता ना। अच्छा नमक ज्यादा ना डाल यार। अच्छा मैंने कैसे तूने नहीं नमक डालता अच्छा मैंने शायद। चलो जी, वाह भाई वाह, क्या बात है, शुक्रिया मेहरबानी। पैसे चाहिए? आजा मैं पैसे दूं। जान बची सो लाखों पाए, बुद्धू मियाँ घर को आए। यार
पता है वो फिर मैंने उनको छोड़ दिया उनके घर तक। मैंने कहा चलो काम बेचारी वहाँ बाइक किया पे जाएगी, तो मैंने फिर उन्हें फिर कहा मुझे अंदर आ जाए कोई चाय कॉफ़ी हो। मैं तो फ़ौरन, मुझे याद आया मेरे दोस्त बताते थे कि लड़कियां आजकल क्या करती हैं कि वो घर ले जाती हैं, वहाँ 4 लड़कियां और बैठी होती हैं और आपको फिर टीका लगाती हैं और बस फिर आप लुटा के आ जाते हैं वहाँ से। और अगर आप बच जाएं, मैं तो फ़ौरन मैंने कहा नहीं मैडम मैं घर जाऊँगा अभी। तो बस फिर मैं आ गया और अब मैं सोऊंगा 1-2 दिन अच्छी तरह कि शक्ल देखो क्या बन गई है, कैन यू इमेजिन। और रेस्ट करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा तो आई बी गुड। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।